Subscribe to Top Tour Zone and press the bell icon and never miss another update. दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे देहरादून के टॉप 10 प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में। उत्तराखंड राज्य में दून घाटी के बीच स्थित देहरादून भारत के दर्शनीय स्थलों में से एक है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून पर्यटकों के मध्य बहुत ही लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जो कि अकेले यात्री, परिवारजनों और जोड़ों से जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक अनूठा स्थान है। उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल हिमालय की एक सुंदर पृष्ठभूमि पर स्थित देहरादून समुद्र तल से 1400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत के दर्शनीय स्थल देहरादून के नजदीक ही एक अन्य पर्यटक स्थल मसूरी भी है, जो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। देहरादून से मसूरी की दूरी लगभग 33 किलोमीटर है। अब बात करते हैं देहरादून के पर्यटक स्थलों की। देहरादून शहर अपने पर्यटक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई स्थान आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके मन को मोह लेंगे और आपका मन करेगा कि अभी कुछ समय और यहाँ बिताया जाए। तो हम आपको देहरादून टूरिस्ट प्लेसेस की जानकारी देते हैं, जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। देहरादून में अगला स्थान है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा देहरादून में स्थित एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है, जो देहरादून शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सहस्त्रधारा का शाब्दिक अर्थ द 1000 फोल्ड स्प्रिंग है। इस स्थान पर झरने, गुफाएं, सीढ़ियां और खेती की जमीन भी शामिल है। यह स्थान उन झरनों और गुफाओं के लिए भी जाना जाता है जिसमें पानी चूना पत्थर के स्टैलेक्टाइट से टपकता है। यह स्थान आकर्षित फोटोग्राफी, धार्मिक स्थल और पर्यटकों की पसंदीदा जगहों के लिए जाना जाता है। सहस्त्रधारा में कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगता है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक सभी दिन यहाँ खुला रहता है। अगला स्थान है देहरादून में रॉबर्ट्स की गुफा। देहरादून में लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रॉबर्ट्स गुफा एक प्राचीन अद्भुत गुफा है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 600 मीटर लंबी नदी की गुफा को यहाँ के स्थानीय लोग गुच्छू पानी के नाम से भी जानते हैं। रॉबर्ट्स गुफा 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जिसकी उच्चतम गिरावट 10 मीटर लंबी आंकी गई है। रॉबर्ट्स गुफा अपनी अनूठी प्राकृतिक घटनाओं के लिए जाना जाता है। इस स्थान को गायब होने वाली धारा के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस स्थान का उपयोग ब्रिटिश राज्य के दौरान लुटेरे छुपने के लिए भी करते थे। रॉबर्ट्स गुफा घूमने के लिए पर्यटकों को कोई शुल्क अदा नहीं करना होता है। देहरादून में अगला स्थान है लच्छीवाला। देहरादून में लच्छीवाला एक लोकप्रिय पिकनिक डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ की शानदार हरियाली और मानव गतिविधि के लिए यह स्थान बहुत अधिक चर्चा में रहता है। लच्छीवाला देहरादून शहर से एक छोटी ड्राइव पर स्थित है। देहरादून का अगला स्थान है मिंड्रोलिंग मठ। तिब्बत में निगम्मा स्कूल के 6 प्रमुख मठों में से एक मिंड्रोलिंग मठ की स्थापना सन 1676 में रिगजिन तेरदक लिंगपा के द्वारा की गई थी, जिसे बाद में सन 1965 में भिक्षुओं के एक समूह के साथ खोचेन रिनपोचे द्वारा देहरादून शहर में फिर से स्थापित किया गया। मिंड्रोलिंग मठ के खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जहां सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं। कई वर्गों के साथ एक वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति होने के नाते मिंड्रोलिंग मठ को देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है।
कई सुंदर उद्यान, बड़े क्षेत्र और एक स्तूप सभी मठों में स्थित हैं। देहरादून का अगला स्थान है हरकी दून। हरकी दून देहरादून शहर की हलचल से दूर स्थित एक खूबसूरत पालने के आकार की घाटी है, जिसका सौंदर्य देखते ही बनता है। इस घाटी की ऊंचाई समुद्र तल से 3566 मीटर है। यह स्थान पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग भ्रमण की अधिकता प्रदान करता है। हरकी दून घाटी को देवताओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। देहरादून में अगला स्थान है फन वैली। देहरादून में स्थित फन वैली परिवार और दोस्तों के साथ जाने के लिए एक आदर्श जगह है। आप यहाँ पूरा दिन उत्साहपूर्ण ढंग से बिता सकते हैं। फन वैली में एक विशाल आंतरिक परिसर, बहुव्यंजन रेस्टोरेंट, कियोस्क, रोमांचकारी सवारी और आवास स्थान है, जिसमें एक शानदार वाटर पार्क, डिलक्स कमरे शामिल हैं। फन वैली में हाल में ही छुट्टियों के दिनों में पर्यटकों की भारी संख्या देखने को मिलती है। यहाँ सम्मेलन कक्ष, पार्टी हॉल और शानदार कॉटेज जैसी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। देहरादून में अगला स्थान है मालसी डियर पार्क, जिसे देहरादून जू भी कहते हैं। शिवालिक रेंज के आधार पर देहरादून में स्थित देहरादून जू पार्क एक प्राणी उद्यान है। यहाँ 2 सींग वाले हिरण, मोर, बाघ, नीलगाय और अन्य कई जानवरों का निवास स्थान है। यहाँ आने वाले सभी प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग की तरह प्रतीत होता है। मालसी डियर पार्क की सुंदरता समय बिताने के लिए बहुत ही अनमोल है। वनस्पतियों और जीवों में समृद्ध यह पार्क शहर के व्यस्त जीवन से दूर रहने और आराम करने के लिए एक शानदार पर्यटक स्थल है। यह एक छोटा जूलॉजिकल पार्क है। यह पार्क फोटोग्राफी, पिकनिक, शांत वातावरण और दर्शनीय स्थलों के लिए बहुत खास माना जाता है। हालांकि यह पार्क प्रमुख रूप से हिरणों के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ मोर, नीलगाय, खरगोश और बाघ जैसी प्रजातियों के जानवरों को भी देखा जा सकता है। यह पार्क हिमालयी सुंदरियों जैसे नीलगायों और मृगों का घर है, जो दुनिया भर में बच्चों और पशु प्रेमियों को आकर्षित करता है। मालसी पार्क मालसी फॉरेस्ट रिजर्व का एक हिस्सा है और देहरादून शहर के राजाजी नेशनल पार्क के बाद सबसे अच्छा वन्य जीव अभयारण्य माना जाता है। देहरादून में अगला स्थान है टपकेश्वर मंदिर। टपकेश्वर मंदिर देहरादून शहर के केंद्र से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित टपकेश्वर मंदिर एक गुफा मंदिर है और यह मंदिर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह श्रद्धेय मंदिर एक नदी के किनारे स्थित है, जो कि इसे एक अद्वितीय पवित्रता प्रदान करता है। एक शिवलिंग मंदिर के मुख्य परिसर में निहित है और शिवलिंग पर लगातार छत से पानी टपकते रहता है, जिसे देखने के लिए लोगों की लंबी भीड़ लगी रहती है। माना जाता है कि इस गुफा को गुरु द्रोणाचार्य ने बसाया था और यह द्रोण गुफा के नाम से भी प्रसिद्ध है। देहरादून में अगला स्थान है जोनल म्यूजियम। जोनल म्यूजियम मानव जाति की उत्पत्ति, विकास और जीविका से संबंधित कलाकृतियों और संग्रह के लिए लोगों के बीच लोकप्रिय है। देहरादून का यह जोनल म्यूजियम यहाँ की संस्कृति, जीवन स्थितियाँ और रीति रिवाजों का गवाह है। इस संग्रहालय की स्थापना सन 1971 में की गई थी।
देहरादून में अगला स्थान है वन अनुसंधान संस्थान। देहरादून का वन अनुसंधान संस्थान वर्ष 1906 में स्थापित किया गया था और यह वन अनुसंधान संस्थान 4/5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें वास्तुकला के औपनिवेशिक और ग्रीको रोमन शैलियों का समावेश देखने को मिलता है। भारत में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में स्थित यह प्रमुख संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का खूबसूरत विशाल परिसर मीडिया को भी आकर्षित करता रहा है। इस स्थान का उपयोग विभिन्न बॉलीवुड फिल्मों को फिल्माने के लिए भी किया जा चुका है। अब बात करते हैं देहरादून में फेमस फूड के बारे में। देहरादून घूमने वाला प्रत्येक पर्यटक यहाँ की प्रसिद्ध भोजन सामग्री का लुत्फ उठाना चाहता है, तो आइए हम आपको देहरादून की कुछ प्रसिद्ध फूड की जानकारी देते हैं। हालांकि देहरादून में कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय व्यंजनों में कंडेली का साग, गहत की दाल, आलू के गुटके, नींबू काफली, गुलगुले के साथ साथ कुछ अन्य पारंपरिक मिठाइयाँ भी शामिल हैं, जैसे बाल मिठाई, अरसा और झंगोरा की खीर को चख सकते हैं। आप देहरादून में उत्तर भारतीय, चीनी, इतावली, दक्षिण भारतीय, थाई, तिब्बती और कॉन्टिनेंटल व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं देहरादून कैसे पहुँचे। देहरादून भारत के उत्तराखंड राज्य की राजधानी है, जो पर्यटन के लिहाज से एक शानदार स्थल है। आप देहरादून जाने के लिए हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। हवाई मार्ग से देहरादून कैसे पहुँचे? यदि आपने देहरादून जाने के लिए हवाई मार्ग का चुनाव किया है, तो आपको बता दें कि लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है और इसे देहरादून हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेन से देहरादून कैसे पहुँचे? देहरादून रेलवे स्टेशन शहर को देश के सभी प्रमुख शहरों से जोड़ता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, वाराणसी और वडोदरा से जोड़ता है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर आप यहाँ चलने वाले ऑटो रिक्शा या टैक्सी किराए पर लेकर देहरादून शहर घूम सकते हैं। बस से देहरादून कैसे पहुँचे? देहरादून NH-72 के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग के जरिए बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। देहरादून में ISBT बस स्टैंड है। आप इस बस स्टैंड पर उतरकर देहरादून शहर घूमने जा सकते हैं।